इवनिंग एवरीवन। आज हमारी जो ये ना 13th वीडियो है, इसमें हम ना आज केमिकल जो रिएक्शन है हेलो अल्केन्स की वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और फिर उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शंस, और बाद लास्ट में जो थर्ड है वो है रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट क्या है, जब भी हम क्या करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या होता है जनरली जो हमारे पास में जो कार्बन और जो हैलोजन बॉन्ड है तो वो क्या है जो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो क्या करेंगे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव हैं जो पोल क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि क्या है जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है किसके कंपैरिजन में, हैलोजन के कंपैरिजन में। तो इस वजह से क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है जो हमारा हैलोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा जो ये है ना पोल क्रिएट कर देगा और डेल्टा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर है ना किसका, हैलोजन ग्रुप का, तो इसलिए वो अपने जो इलेक्ट्रॉन जो ये जो हमारे पास में जो कोवलेंट बॉन्ड था उसमें क्या है पोलैरिटी क्रिएट कर देगा, और जो डेल्टा पॉजिटिव तो किस पे कार्बन पे आ जाएगा और डेल्टा नेगेटिव किस पे आ जाएगा वो हमारा हैलोजन ग्रुप पे आ जाएगा, क्योंकि जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से जो है चार्ज सेपरेशन हो जाएगी, और चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ही जब भी क्या करेगा कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जो न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जिसके पास में या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो डोनेट करने के लिए या फिर उसके पास कोई भी जो है नेगेटिव चार्ज हो तो वो डोनेट कर दे किसी भी कार्बन डेल्टा पॉजिटिव सेंटर को। तो वो क्या करेगा जो हमारे पास जो हैलोजन का जो बॉन्ड है वो ना जो हमारा हैलोजन लगा हुआ है तो वो क्या करेगा वो लीविंग ग्रुप का काम करेगा, और जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा इस पे ऊपर आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और इस वजह से क्या होएगा यहाँ पे ना जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो तो रिप्लेस हो जाएगा, और वहाँ पे ना जो कंबाइन किसके साथ हो जाएगा जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल होएगा ना इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होएगा, और इससे जो है ना ज़्यादा वहाँ पे बाइंड करने की कैपेसिटी होएगी, तो तभी ये लिविंग ग्रुप क्या करेगा लीव कर जाएगा, और वहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफिलिक जो टाइप का जो जहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है इस जो लिविंग ग्रुप से ना स्टेबल बॉन्ड बना लेगा, तो वहाँ पे ना इसको लीव करवा देगा और वहाँ पे वो अटैच हो जाएगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कोई एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें भी हमने जनरली यही बताया कि द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम मेक इट सुटेबल टू अटैक बाय ए न्यूक्लियोफाइल रीजेंट। जो न्यूक्लियोफाइल रीजेंट उसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, और या फिर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट स्ट्रोंगर देन द हैलाइड, मतलब कि जो ये हैलाइड लगा हुआ है इससे क्या है वो स्ट्रोंगर आएगा जो भी उसको रिप्लेस करेगा, तो क्या करेगा वो अप्रोच करेगा पॉजिटिव चार्ज का जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है किस पे कार्बन पे उसको अप्रोच करेगा, और वहाँ पे क्या हुआ अल्काइल हैलाइड है तो उसको ना हैलोजन एटम है विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस कर देगा इस हैलोजन ग्रुप को किस दूसरे जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो, एंड ए न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा किसके बीच में कार्बन और जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल उसके बीच में। तो यहाँ पे ये हमने दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ हमने कंसीडर किया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज से कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल दिखा रखा है ये लिया हुआ हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये है अल्काइल हैलाइड है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास क्या है लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है किसके कंपैरिजन में जो भी हमारा लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कार्बन को, तो यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये तो ब्रेक होता जाएगा और यहाँ पे ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होती रहेगी। तो एक स्टेप ऐसा आ जाएगा जिसमें ना कंप्लीट क्या कर जाएगा लिविंग ग्रुप तो लीव कर जाएगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है नया बॉन्ड बना लेगा किसके साथ में जो हमारा ये जो कार्बन पार्ट था उसके साथ में। जो भी ये इस टाइप की जो है ना रिप्लेसमेंट हुई है किसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की वीक जो हमारा न्यूक्लियोफाइल या हम बोल सकते हैं लिविंग ग्रुप बोलते हैं जहाँ पे जो भी लीव कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया लिविंग ग्रुप को, तो यहाँ पे एक नई रिएक्शन
से एक नया प्रोडक्ट बनाइए, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें याद करने के लिए या जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी कोई कहेगा है जो इसमें कहते हैं कि जो सच ए रिएक्शन इन विच ए स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस ए वीकर न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि कोई भी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा, तो उस टाइप की जो रिएक्शन होएंगी ना उनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। और जो एटम और जो ग्रुप है ना जो वहाँ से ना लीव होके जा रहा ना, उसी ग्रुप और जो एटम को हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा बेटर लीविंग ग्रुप होएगा उतना ही जल्दी क्या और उतना ही ज़्यादा वो क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फास्ट होएगी। इस जो हमारी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो कुछ जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जनरली जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होएगा ना इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो ना सबसे पहले तो क्या करेगा, लीव आयोडीन करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी ये क्या है, इसके अपोजिट है। क्योंकि ना फ्लोरीन सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर उसके बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो जितना ज़्यादा उसके साथ में ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होएगा, फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड होएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए वहाँ पे ना इजीली डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल है ना जो वो इजीली नहीं रिप्लेस कर पाएगा फ्लोरीन को। तो जितना ज़्यादा नीचे की तरफ जाते रहेंगे हैलोजन सीरीज में, तो वहाँ पे ना चार्ज का जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, और वहाँ पे ना जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती रहेगी। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है ना जो इलेक्ट्रॉन पे जो आउटर जो वैलेंस सेल है उस पे वो कम होता जाएगा। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो उसका लिविंग जो ग्रुप का जो करैक्टर है ना वो क्या करता रहेगा, डाउन द फील्ड हम जो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियो जो हमारा लिविंग ग्रुप करैक्टर वहाँ पे। तो जितना जल्दी क्या करेगा, लीव करेगा, उतना ही ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, कोई भी जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है उस रिएक्शन में उसको आयोडीन को रिप्लेस करेगा सबसे पहले, फिर ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर फ्लोरीन को। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलोजन। तो हमने ना यहाँ पे जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी होगी, तो जो भी इनके साथ में हैलोजन ग्रुप होगा, किसी भी मिथाइल ग्रुप या इथाइल या जो हमारे पास में जो प्रोपाइल ग्रुप के साथ में, तो वो जो उनका ऑर्डर होएगा ना रिएक्टिविटी का हैलोजन का किसके साथ में, न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, तो वो ना इस टाइप का होगा। वहाँ पे ना सबसे पहले रिप्लेस होएगा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ये क्या है, जो इसका ऑर्डर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या है, एक रिएक्टेंट हमने कंसीडर किया है ये, और एक अल्काइल ग्रुप है और एक ये है हैलोजन ग्रुप। तो ये जो हमारे कुछ जो टेबल्स में दे रखे हैं ना, ये हमारे पास में रीएजेंट हैं। जब भी क्या करेंगे, इस जो रिएक्टेंट से क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह जनरेट कर लेगा जो ये रिएजेंट। तो जब भी NaOH के साथ करवाएंगे वहाँ OH नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल जनरेट होएगा। जब वाटर के साथ में, तो वाटर का लोन पेयर है वो खुद ही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और जो RONA है जो हमारे पास में जो अल्कोहल ऑक्साइड है, तो उसमें जो अल्कोहल ऑक्साइड जो पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट करेगा यहाँ पे। तो सोडियम आयोडाइड में आई नेगेटिव करेगा, अमोनिया में अमोनिया का लोन पेयर, और जो ये हमारा प्राइमरी अमाइन है इसका लोन पेयर सेकेंडरी का, और फिर हमारे पास सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड हैं, वो भी क्या करेंगे, एक्ट करेंगे किसके तरह, एज ए न्यूक्लियोफाइल। और फिर ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर साइनाइड है, वो भी साइनाइड जो ग्रुप है वो ना हमारा जो पोटेशियम और जो सोडियम के साथ है ना, तो वो तो आयनिक वो बॉन्ड है वो काउंट होता है यहाँ पे कि ना जब हम क्या करेंगे, जो मेटल्स है ना डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो वहाँ पे ना कोवलेंट करैक्टर बढ़ता है, आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है। तो इस वजह से जब भी क्या है, सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ में जब भी हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना वो हमारे पास में CN लग जाएगा। लेकिन जब भी हमारा जो सिल्वर जो साइनाइड है उसके साथ में रिएक्ट कराएगा, तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड है वो फॉर्मेशन होएगा। इसमें साइनाइड जो हमारे पास में इसमें नाइट्राइल बनेगा, और इसमें आइसोनाइट्राइल है वो प्रोडक्ट बनेगा। किसके केस में, जब मेटल जो हमारा डाउन द ग्रुप मेटल है, तो वहाँ पे क्या जाएगा, वहाँ पे जो हमारा कोवलेंट करैक्टर है वो क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा आइसोसाइनाइड है वो बन जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा सोडियम और पोटेशियम साइनाइड है
उस केस में क्या है हमारे पास में सिंपल अपना नाइट्राइल ग्रुप से ही जो वहाँ पे ग्रुप है उससे रिप्लेस कर जाएगा, वो हमारा जो लीविंग ग्रुप है। तो फिर हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है और जो AgNO3 है इसमें भी सेम केस है। यहाँ पे तो जो हमारा पोटेशियम के साथ में तो आयनिक करैक्टर है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे ना हमारे पास में इसमें ना हमारे पास में क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा। लेकिन जब भी हमारा जो मेटल है वो क्या करेगा वहाँ पे डाउन द ग्रुप है जाएंगे तो वहाँ पे जो कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा डायरेक्ट हमारा नाइट्रोजन के साथ में ही रिप्लेसमेंट करवाएगा। तो इसलिए जो इसका प्रोडक्ट है नाइट्रोअल्केन बनेगा। और उसके इसमें क्या था जो इसमें जो हमारे पास पोटेशियम वाले के साथ में वो हमारे पास में RONO ग्रुप मतलब अल्काइल नाइट्राइट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। तो हमारे पास कुछ जो न्यूक्लियोफाइल ये हैं तो वो भी क्या करेंगे हमारा रिप्लेसमेंट करेंगे, ये अपने पास में जो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेंगे और जो हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद में ये कुछ जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन एक बात यही ध्यान में रखने के लिए अल्लाह है यहाँ पे कि जब भी क्या है हमारा कोई भी मेटल के साथ में हमारा जो है ना नाइट्राइट साइनाइड और जो हमारे पास में ये जो रिएक्ट करेंगे किसके साथ में हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब करवाएंगे तो वहाँ पे देखना है कि हैवी मेटल्स है जो या फिर डाउन द ग्रुप के जो मेटल हैं उनके साथ में वो कंबाइन करेंगे हमारे पास में कोवलेंट बॉन्ड की तरह ये मतलब जो शो करेंगे कोवलेंट करैक्टर। और लेकिन क्या है जब भी हमारे जो स्टार्टिंग के जो या हम बोल सकते हैं जो हमारे पास में अल्कली मेटल है ना उनके जो हमारे पास में जो नाइट्राइट है और जो हमारे पास साइनाइड है वो क्या करेंगे वहाँ पे हमारा आयनिक करैक्टर शो करेंगे और आयनिक जो हमारा न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस कर पाएगा। और जो उसका सब्स्टिट्यूशन है वो ना कार्बन और नाइट्रोजन के बेस पे वो ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम जब दोनों केस में यहाँ पे। तो ये कुछ हमारे क्या है लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या कर जाएंगे ये जो बेस है बेस के अगर मतलब जो हमारा रीजेंट न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर देंगे न्यूक्लियोफाइल रीजेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और वो क्या करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। तो उससे ये कुछ जो है ये प्रोडक्ट बन जाएंगे और इनको ये हम जब भी हमारे पास अल्कोहल होगा तो अल्कोहल उसका नाम है और उसके बाद में जो ये ईथर है अल्काइल आयोडाइड है प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन टर्सरी अमाइन नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल या हमारे पास अल्काइल नाइट्राइट और जो हमारे पास नाइट्रोअल्केन एस्टर थायो अल्कोहल थायो ईथर और हाइड्रोकार्बन और अल्केन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। और दो चीज़ें हैं जो दो टर्म है हमारे पास में, एक तो होता है न्यूक्लियोफोग और एक होता है इलेक्ट्रोफोग। न्यूक्लियोफोग वो ग्रुप होते हैं जिसमें क्या है हमारे पास कोई भी जो लिविंग ग्रुप है जो लीव किया वो हमारा नेगेटिव चार्ज लेके वहाँ से जो बॉन्ड है ना वहाँ का जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड में लेके अपने पास लेके वो लीव करते हैं। तो उस टाइप के जो हमारा जो ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको लेके बाहर निकलता है उसको न्यूक्लियोफोग बोलते हैं। और जो ग्रुप वहाँ से ना जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उस जो हमारा जो जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना वहाँ पे अगर जो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है तो उस जो ग्रुप को ना हम बोलेंगे अपना लिविंग ग्रुप एज ए इलेक्ट्रोफोग बोलेंगे उसको हम। तो जो ये हमारे पास में जो ये रिप्लेस करके हमारे पास जो प्रोडक्ट दिए हैं तो जो ये है एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे हम जो फर्स्ट ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन देखते हैं वो फर्स्ट जो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूट हुआ जो हैलोजन को रिप्लेस करके वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएगा। यहाँ पे हमने क्या करा जर्नल कोई भी एक जो अल्काइल हैलाइड लिया है और उसको ना KOH के साथ में जो एक्वस KOH के साथ में हमने रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे क्या करा जो OH नेगेटिव है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा यहाँ पे कार्बन डेल्टा पॉजिटिव की फॉर्म में है उसके ऊपर अटैक करेगा और जी लीव करवा देगा किसको लिविंग ग्रुप जो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है उस फॉर्म में उसको। तो यहाँ पे हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो हमारे को अल्कोहल मिल जाएगा। और जो यहाँ पे क्या हुआ कोई भी जो मेटल था उसका जो साल्ट है जिसके साथ में हाइड्रोक्साइड था वो हमारे पास में साल्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ना एक ध्यान रखने जो लिए एक बात है यहाँ पे ये हमने क्या लिया है एक्वस लिया है। एक्वस जब भी हमने क्या करा एक्वस फॉर्म में KOH लिया है तो हमारे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे OH नेगेटिव है वो हमारे पास क्या शो कर रहा है यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर शो कर रहा है। लेकिन जब ये ना अल्कोहल के केस में ले लेंगे ना तो वहाँ पे हमारे पास में जो ये ना OH है एक्ट करेगा बेस की तरह और ये क्या करेगा यहाँ पे जो इसका जो साइड में जो हमारे पास में अल्काइल पार्ट है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा और यहाँ पे
जो नेगेटिव चार्ज बचेगा वो सब्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे ना सब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा और वहाँ से Br को क्या कर देगा वो निकाल देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे एक्वस जो KOH की जगह अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो मतलब वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होएगी जब भी हम अल्कोहल के केस में लेंगे। लेकिन अब हमने क्या लिया, एक्वस के फॉर्म में लिया, तो यहाँ पे हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह रिएक्ट करेगा और OH नेगेटिव है एज ए बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पे बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो ये जो प्रोडक्ट है इसमें KOH के साथ में, तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल ये बन जाएगा। और जब भी हम क्या करेंगे, जो हमारा मिथाइल आयोडाइड है उसको ना AgOH के साथ में मतलब कि जो सिल्वर जो हमारा हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे मिथेनॉल बन जाएगा और सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। फिर हम उसके बाद में आते हैं हमारे पास में जो एल्कोक्सी जो ग्रुप है या ईथर ग्रुप्स हैं, तो उसमें क्या है विलियम सिंथेसिस रिएक्शन है, उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो हमारा अल्काइल हैलाइड है और मेटल का जो एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या है उसको जब भी हीट करेंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में, यहाँ ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी और हमारे पास सोडियम का जो साल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल जो हमारे पास में ईथर की प्रिपरेशन करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास में सोडियम का ऑक्साइड है तो उसके साथ में अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारे इथॉक्सी इथेन है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में मेटल का साल्ट मिल जाएगा हमारे पास। फिर क्या है नेक्स्ट है जो थर्ड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय साइनो ग्रुप। तो जब भी क्या है हमारे पास अल्काइल हैलाइड है तो पोटेशियम का जो हमारे पास में साइनाइड है तो उसको ना हम अल्कोहलिक फॉर्म में जो एज ए अल्कोहलिक जो हमारे पास में लिया और उसको हीट किया तो वहाँ पे जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन ही क्या करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट हमारे को क्या दे देगा, अल्केन नाइट्राइल है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। सेम ये हमारे पास में कोई एग्जांपल लेके हमने दिखाया हुआ है तो इसकी वजह से क्या है यहाँ पे जो कार्बन पार्ट है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब क्या है हमने जो हमारे पास में जो हमारा जो मिथाइल साइनाइड था उसमें ना हमने मैंडिस रिएक्शन में डिस्कस किया था, जो भी हम क्या करेंगे जो है ना कोई भी एक जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट कराएंगे और वहाँ पे ना सोडियम का मेटल और इथेनॉल होगा तो वहाँ पे क्या कर देगा वो उसको ना साइनाइड को प्राइमरी जो हमारे पास में अमाइन है उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो उसी को क्या बोला था हमने, मैंडिस रिएक्शन बोला था। और वो जो हमारे पास मैंडिस रिएक्शन है ना हमने ना 10th जो नेमिंग रिएक्शन में डिस्कस किया हुआ था। तो आप अगर जो इसका मैकेनिज्म वगैरह आपने अगर अच्छे से समझना तो आप ना जो प्रीवियस वीडियो में क्या करा था हमने ना जो 10th मैंडिस रिएक्शन डिस्कस की थी उसमें इसका जो मैकेनिज्म वगैरह है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड ग्रुप में क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने बोला था यहाँ पे तो क्या था आयनिक था, तो आयनिक ने आयनिक के जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज टाइप का न्यूक्लियोफाइल उसने रिएक्ट करके अल्केल नाइट्राइल बनाया था यहाँ पे। लेकिन ना अब इस केस में क्या है हमने बताया था कोवलेंट करैक्टर आ जाएगा। तो जो हमारा नाइट्रोजन है ना वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेगा यहाँ पे। तो वहाँ पे कोवलेंट करैक्टर आने की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होएगा वो अल्काइल आइसोसाइनाइड है उसकी फॉर्मेशन कर लेगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये इसका एक जस्ट एग्जांपल ही दिखाया हुआ है जो मेटल का साइनाइड के साथ में मिथाइल आयोडाइड के साथ में, तो हमारे पास में मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आइसोसाइनाइड आयन इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ए फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या जो हमारे पास में जो ये था ना हमारा जो साइनाइड आयन है वो क्या करेगा रेजोनेंस की तरह यहाँ पे ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक होएगा तो इसमें ना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे किस पे, नाइट्रोजन पे। और जो यहाँ से क्या बन जाएगा यहाँ पे एक बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि जब भी क्या यहाँ पे अगर ये बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी इसकी ज़्यादा है नाइट्रोजन की। तो इसकी वजह से क्या है डेल्टा पॉजिटिव यहाँ क्रिएट है और यहाँ डेल्टा नेगेटिव। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे दोनों तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या था नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइन होकर यहाँ पे जो न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। तो ये इसमें क्या है इसका एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो सच न्यूक्लियोफाइल विच हैव मोर देन वन साइड थ्रो विच द रिएक्शन कैन ओकर आर कॉल्ड, मतलब कि जो है ना साइनाइड जो हमारे पास में ये CN टाइप का जो हमारे पास जो
न्यूक्लियोफाइल है तो वो क्या है, दो साइड से कंबाइंड कर सकता है। तो एक टाइम पे एक ही जो साइड से बाइंड करेगा, और जो दो बाइंडिंग साइड रखता हो तो उस जो हमारा जो ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम एम्बीडेंटिएट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्योंकि ना एम्बीडेंटिएट का मतलब है कि उसके पास दो साइट हैं जो रिएक्ट करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक ही से कंबाइन करेगा। तो जब भी हम सोडियम साइनाइड जो हमारे पास में पोटेशियम साइनाइड की बात करते हैं तो वो क्या है, आयनिक नेचर के होते हैं। और जो हमारे पास में जो मेटल है, जो सिल्वर मेटल है, उसका जो साइनाइड है वो क्या है, कोवलेंट नेचर का है। तो इस वजह से क्या है, तो हमारे पास ये नाइट्रोजन से कंबाइंड करता है जो हमारे पास सिल्वर वाला है, और वो जो हमारे जो अल्कली मेटल वाले हैं वो क्या है, आयनिक चार्ज क्रिएट होता है। तो वहाँ पे डिसोसिएशन होएगा, तो वहाँ पे आयनिक चार्ज बना लेंगे, तो उसके थ्रू ना वो कार्बन के साथ कंबाइन करेगा। तो इस वजह से दोनों केस में क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। एक नाइट्रोजन की साइड से वहाँ पे अटैक करेगा, और एक है कार्बन की वजह से रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पे दोनों केस में जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट बनेगा, एक में साइनाइड एक में आइसोसाइनाइड बनेगा। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास में यही है कि अपना ना जब भी हमारा पोटेशियम जो साइनाइड है तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो अल्काइल साइनाइड बनेगा, और वो पोटेशियम जो हमारा साल्ट है उसका बन जाएगा। लेकिन जब भी क्या होगा, हमारे पास में ना सिल्वर साइनाइड होगा तो वो क्या करेगा, रिजोनेंस पार्ट बनाएगा। पहले रिजोनेंस के थ्रू क्या कर लेगा, वो कंबाइन करेगा जब भी इसके साथ में। तो यहाँ पे ना जब भी ये डिसोसिएट करेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, तो वहाँ पे फिर अटैक करने के बाद में इसको रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है अल्काइल आइसोसाइनाइड है, उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाय नाइट्राइट ग्रुप। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास में अल्काइल हैलाइड था उसको ना पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में कंबाइन करवाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो कंबाइन करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा हैलोजन है जो उसको रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्काइल नाइट्राइल है, उसकी फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। लेकिन जब भी क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का मतलब है जब भी हमारा जो मेटल था वहाँ पे क्या है, जो मेटल था वो जब भी रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो भी यहाँ पे जब भी हमारा डिसोसिएट होएगा तो वहाँ पे रिजोनेंस शो करेगा, और वहाँ पे जब भी रिजोनेंस की वजह से ना नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ ज़्यादा आने की वजह से वो क्या कर लेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे को नाइट्रो अल्केन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पे। तो ये हमारा जस्ट एग्जांपल दिखा रखा है इसमें। और इसको भी हम क्या है, एक तो हमारे पास ये CN वाला था, और एक हमारे पास NO2 है, जो ये दो हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफाइल, वो है एम्बिडेंटेंट लिगेंड है, क्योंकि ये दो साइट इनके पास एक टाइम पे एक ही तरह कंबाइन करें, एक ही साइड से कंबाइन करें, लेकिन इनके पास क्या है, जो साइट हैं वो दो हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्बिडेंटेट बोला जाता है। तो अल्कली मेटल नाइट्राइड आर आयनिक कंपाउंड, हेंस हैव नेगेटिव चार्ज ऑन वन ऑफ ए ऑक्सीजन एटम। न्यूक्लियोफाइल अटैक थ्रू द नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम on the alkyl halide mainly give the alkyl nitrile, but in case of a silver nitride it is a covalent compound and hence does not have negative charge on the oxygen atom. Instead of a both oxygen atom and nitrogen atom carry a lone pair of an electron, and since nitrogen is less electronegative less electronegative than oxygen, the lone pair of electron on the nitrogen atom is more readily available for the bond formation, so nucleophile attack through the nitrogen silver nitride permanently give नाइट्रो ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास में ना जो ऑक्सीजन था ना नाइट्रो ग्रुप का, वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा सिल्वर जो साइनाइड सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में, क्योंकि क्या है वहाँ पे ना जब भी हमारा जो बॉन्ड था वो क्या है कोवलेंट नेचर का था। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पे ना जो नेगेटिव चार्ज है वो तो क्या ऑक्सीजन के ऊपर है, तो इसलिए वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर भी वो डोनेट नहीं कर पाया। लेकिन क्या वहाँ पे ना ऑक्सीजन की जो नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है, इसलिए वो क्या कर जाएगा, वहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा इजिली, और वो प्रोडक्ट है वो हमारे को क्या देगा, नाइट्रो ग्रुप की तरह ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे देगा हमारे को। फिर जो नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हेलोजन बाय
कार्बोक्सिलेट ग्रुप, मतलब कि कोई भी हमारे पास सिल्वर का साल्ट है फैटी एसिड का, वो क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज था वो भी क्या कर देगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देगा, तो हमारे को सिल्वर का साल्ट मिल जाएगा और हमारे पास एस्टर है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय अमीनो ग्रुप। तो जब भी क्या है, अमाइन ग्रुप है जो अमोनिया फर्स्ट केस में, तो ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो हमारे को यहाँ पे ना प्राइमरी अमाइन है उसकी फॉर्मेशन कर देगा और जो हमारे पास जो एक एसिड है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन था, तो HBr है वो फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो हमारा क्या है एसिड की फॉर्म में आ जाएगा HBr। फिर है जो हमारे पास अगर वो क्या है सेकेंडरी, इसमें ना हमारे पास में ये तो अमोनिया था, जब प्राइमरी अमाइन है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ में, वो सेकेंडरी अमाइन बना देगा, और फिर जब भी सेकेंडरी जो अमाइन है वो रिएक्ट करेगा तो टर्सरी बना देगा, और फिर लास्ट में जो हमारे पास में जब ना ये टर्सरी भी क्या करेगा, कंबाइन करेगा किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो वो क्वाटरनरी बना देगा। और इस रिएक्शन को क्या बोला था हमने, अमोनोलिसिस बोला था, होफमैन अमोनोलिसिस। तो वो भी रिएक्शन हमने क्या करा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है जो पिछली नेमिंग रिएक्शन में, तो आप जाके उसको अच्छे से ना उसको एक्सप्लेन वहाँ पे किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हो वहाँ जाके भी। तो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हमारे पास सोडियम का जो सल्फाइड ग्रुप था वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा जो हमारे पास में जो ये अल्काइल हैलाइड है, तो उसका भी जो हाइड्रोजन ग्रुप है उसको रिप्लेस करवा देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में सल्फाइड है उसकी फॉर्मेशन बन जाएगी, और यहाँ पे जो हमारा साल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। तो इथेन थायोल बोलते हैं इसको, थायल क्योंकि ना सल्फर है इसमें, सल्फर के नेम की वजह से इसको थायोल बोला है, तो इस ग्रुप का नाम है ना थायोल बोल दिया यहाँ पे, इथेन थायोल है उसकी फॉर्मेशन कर दी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हैलोजन बाय मरकैप्टाइड ग्रुप। मरकैप्टाइड ग्रुप भी इसमें क्या है, जो या तो हम मरकैप्टाइड भी बोलते हैं और जो हमारा सल्फाइड भी बोलते हैं इसमें। तो हमारे पास में जब भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था उसको तो हमने बोला था सल्फाइड ग्रुप, और यहाँ पे क्या है, हमने जब भी हमारे पास में जो कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ उसके साथ में और फर्दर, तो वहाँ पे जब भी सोडियम का जो मरकैप्टाइड है तो उसके साथ रिएक्ट कराएगा, तो हमारे पास में जो यहाँ पे ना मरकैप्टाइड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसका हम जब नाम बोलते हैं तो वो हमारे पास में जो थायो ईथर बोलते हैं, इसको थायो ईथर भी बोलते हैं, क्योंकि ना ये ईथर जैसा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का ही डिफरेंस है, तो इसलिए वहाँ पे उसको तो ईथर बोला था, इसको थायो ईथर बोल देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है, रिएक्ट करता है जब भी हमारे पास में जो हमारा सल्फाइड ग्रुप के साथ में, तो हम ना यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, जो डाईथाइल थायोईथर है उसकी फॉर्मेशन कर देगा। फिर हमारा जो 11th जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो है बाई एजाइडाइन। तो जब भी क्या अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा, सोडियम का जो है ना एजाइड है उसके साथ में रिएक्ट कराएगा वाटर एज ए सॉल्वेंट और इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में ये है ना जो अल्काइल एजाइड है उसकी फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ पे साल्ट है उसकी फॉर्मेशन करके यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है वो बना देगा हमारे पास। फिर नेक्स्ट है जो हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो है अल्केनाइल ग्रुप। तो क्या है, जब भी हमारा अल्काइल हैलाइड है वो क्या करेगा, सोडियम अल्केनाइड है उसके साथ में रिएक्ट कराएगा, तो वहाँ पे क्या है जो अल्केनाइड ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में ना जो ये अल्काइल अल्केनाइड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था जिस पे वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे को जो सब्स्टिट्यूट होने के बाद में जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और सॉल्ट है वहाँ पे बन जाएगा। फिर हमारे को यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे जब भी सोडियम का जो हमारे पास अमाइड ग्रुप है उसके साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे ना जब भी हमारे पास जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ में हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी एब्स्ट्रैक्शन है वो हो जाएगी, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास में अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारे पास में जो ये हमारा जो हमारा एस्टिलीन है उसका जो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज उसके साथ में साल्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारी कुछ जो है जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म है ना जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का वो कौन कौन सी टाइप का है, और वो जो हमारे पास में जो मैकेनिज्म है किस स्टेप में कौन सा स्टेप हुआ है, और किस तरह से हमारा जो है ना ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो प्रोसीड हुई है। तो आप जब ये जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम ना उसका मैकेनिज्म है जनरली, और वहाँ पे ना स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह के कुछ
जो क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर के वो करेंगे कंप्लीट। तो 1 या 2 वीडियो ही मैक्सिमम रहती हैं जिसमें हम ना ये जो हमारा जो 11th चैप्टर था उसको हम कवर कर लेंगे, और ये हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में हम ना अल्कोहल जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।